केंद्र सरकार के साथ एक जॉइंट मीटिंग चल रही है दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की। इस बीच हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय है बातचीत करने के लिए। सबसे अहम सवाल यह है कि सरकार की क्या मांग है इस जॉइंट मीटिंग में, या सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं कि ये कदम उठाए जाएं तो पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम हो सकता है। देखिए, अभी आज जो मीटिंग चल रही है वो अधिकारी लेवल की मीटिंग चल रही है, जिसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को बुलाया है। हमने दिल्ली के अंदर इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद किया है। दिल्ली के अंदर हमने सभी जितने ऑफिसेज हैं सरकारी, उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। घर से लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, जितने इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, सबको बंद कर दिया गया है। तो अभी हमने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर इसको एनसीआर में सभी राज्य अगर इसे लागू करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा और इस लड़ाई को और हम मजबूती से लड़ पाएंगे। और क्या यही मांग है कि दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरीके से बैन लगाया जाए? हाँ, निश्चित रूप से। तभी ये ज्वाइंट एफर्ट से ही हम इसे कंट्रोल होंगे। दिल्ली के अंदर हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, सारी डीजल की गाड़ियां बाहर से दिल्ली में आ रही हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है उतना तो नहीं दिखेगा। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का जो चलन है, क्या दिल्ली में अभी सरकारी दफ्तरों पर लागू किया गया है? प्राइवेट दफ्तरों में भी क्या इसे लागू किया जा सकता है? और क्या एनसीआर के अलावा दिल्ली में लागू करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण को कम करना जरूरी है बेहद? नहीं, मेरा इसमें प्रस्ताव जो है वो कमीशन के सामने कि भाई सभी जगह लागू हो। अब निर्णय अभी क्या है, वो सभी राज्यों ने अपनी बात रखी होगी, अधिकारियों ने, और उसके बाद जो निर्णय आता है उसके अनुसार हम अपनी कार्य योजना बनाएंगे। एक अहम सवाल है, जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे थे 4 नवंबर से 14 नवंबर तक का, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम उसकी बात करें, पराली के प्रदूषण की अगर हम बात करें, तो कहीं भी 4% तो नजर नहीं आ रहा है। आपत्ति है क्या दिल्ली सरकार को जो केंद्र सरकार ने आंकड़े दिए हैं उनसे? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कंफ्यूजन है कि केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया और उसी एफिडेविट में उन्होंने एक जगह कहा कि पराली का कंट्रीब्यूशन 4% है, दूसरी जगह उन्होंने कहा कि 35 से 40% है। तो सभी लोग कंफ्यूज हैं। कल से मैं मीडिया में भी देख रहा हूं, सभी लोगों में चर्चा हो रही है कि है कितना, 4 है या 40 है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है। 4% अगर है तो उसके अनुसार अगर स्ट्रेटजी बनती है उसका इम्पैक्ट एकदम अलग होगा, और 40% अगर है तो उसकी स्ट्रेटजी अलग तरह से बनानी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी एक बार अधिकारियों की, एक्सपर्ट्स की मीटिंग ले लें अपने, और एक बार क्लियर हो जाए केंद्र सरकार कि 4% है पराली का पोल्यूशन या 40% है। तो अदालत को भी एक ही डाटा बताना चाहिए और सभी लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि सभी लोग उसके अनुसार ही अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। मैंने जो देखा अभी आज सफर का मैंने डेटा निकाला, जो केंद्र सरकार की संस्था है सफर ने 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक जो डाटा दिया, 4 नवंबर को 25% वो बता रहे हैं और 7 नवंबर को उनका कहना 48% था, ठीक है ना, 13 नवंबर को 31% था। तो अगर इस डेटा को भी देखें तो अब ये अलग अलग डेटा सारे हो रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है केंद्र सरकार से कि जितने एक्सपर्ट और स्रोत हैं उनकी एक मीटिंग करके एक निर्णय पे आ जाए कि भाई इतना कंट्रीब्यूशन है और इसके अनुसार ही हम लोग सब लोग अपनी रणनीति बनाए। तो यहाँ पर अहम प्रस्ताव दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से इस जॉइंट बैठक में, और साथ ही साथ पराली का प्रदूषण कितना है, दिल्ली में उसकी हिस्सेदारी कितनी है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि आंकड़े क्या कहते हैं।